हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देखेंगे तथा उसको व्याख्या सहित हम लोग पढ़ेंगे। आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपने शिद्दत से इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा इस चैप्टर 3 में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है वो असंगत समीकरण युग्म होता है, और जिसका हल होता है वो संगत होता है। तो जिसका हल यहाँ पूछा गया है जिसका कोई हल नहीं हो तो वो कौन सा हो जाएगा, असंगत। बी ऑप्शन आपका सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। देखिए जिस समीकरण युग्म के अब जो समीकरण युग्म अविरोधी होते हैं उनके हल होते हैं, चाहे वो एक हल हो या अनेक हल हो, लेकिन जो विरोधी होगा उसका कोई हल नहीं होता है। तो विरोधी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। विरोधी समीकरण युग्म आपको पता भी होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, यानी कि दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो विरोधी होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। रैखिक समीकरण जो होते हैं, रैखिक समीकरण यानी कि जिसका घात एक हो, पीछे बहुपद में आपको बता भी चुके होंगे रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, एक होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि सरल रेखा x बराबर -1 और y बराबर +1 से निरूपित की जाती है। सरल रेखा x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जाती है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है एक दूसरे के लंबवत, यानी कि देखिए ऐसे कह रहा है x का मान -1 और y का मान +4। अगर हम कहें कि अक्ष पर ये x अक्ष ये y अक्ष, x का मान -1 तो -1 जो होता है इधर होता है, चलिए हम -1 यहाँ पे ले लेते हैं, -1 और y बराबर +4 तो +4 कहाँ आएगा, ऊपर कहीं आएगा +4। कह रहा है कि इससे इसको निरूपित की जाती है कैसे। तो देखिए अगर हम कहें कि y बराबर +4 को एक रेखा खींचिए और x बराबर -1 पर एक रेखा खींचिए, दोनों रेखाएं अब देखेंगे कि यहाँ एक दूसरे को कैसे काटेंगी, लंबवत। तो यहाँ कह रहा है ए नंबर ऑप्शन एक दूसरे के लंबवत, यही आपका सही हो जाएगा 4 का ए। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, 5 नंबर समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5 3x + 12y बराबर 10 का हल है, यानी कि इसका क्या हल है। तो आपके लिए उसके लिए आपको निकालना होता है a1/a2 का मान। a1 का मान यहाँ पे x के जगह पे गुणांक देखिए 1 है तो a1 का मान 1, a2 का मान 3 तो 1/3 a1/a2 हो गया, ये a1/a2 का मान हो गया। आप एक बार b1/b2 निकालिए तो b1 का मान 2 और b2 का मान 12 तो 2/12 यानी कि 1/6। आप देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण जो संगत होते हैं और इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। तो एक हल को हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है, 5 का ए नंबर सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2k - 1 k समीकरण इतना का हल हो तो k का मान क्या होगा। अच्छा, इसमें ये 2k - 1 k का मतलब क्या होता है कि ये x का मान है ये y का मान है, और कह रहा है ये समीकरण है तो k का मान क्या होगा। इसका मतलब होगा कि जहाँ जहाँ समीकरण में x आएगा वहाँ वहाँ 2k - 1 और जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ वहाँ k मान रखना है। तो रखिए यहाँ पे 10x है ना, तो 10x में देखिए क्या रखेंगे, 10 × x के जगह पे 2k - 1 -9 y के जगह पे यहाँ देखिए ना k है, अब बराबर क्या दिख रहा है 12, 10 2 जा 20k -10 1 जा 10 -9 से k में मल्टीप्लाई होगा 9k = 12। 20k - 9k यानी कि 20k में से 9k घटेगा कितना k, 11k। अब माइनस का 10 उधर भेज दीजिए, प्लस का 10, तो इधर ऑलरेडी 12 है इधर प्लस का 10, 12 10 22, 11k बराबर 22, 11 दूगुना 22 यानी k बराबर
2। तो k बराबर 2 आपको दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन सही है, 6 का बी। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, k का मान क्या होगा यदि x बराबर -1 और y बराबर x बराबर 1 और y बराबर -1 समीकरण युग्म इतना और इतना का एक हल है। कह रहा है कि इस समीकरण का हल जो है x बराबर 1 है और y बराबर -1 है। तो आपसे पूछा जा रहा है k का मान। पहले तो आप देखिए कि k किस समीकरण में है, इसमें है ना, और इसका हल कह रहा है आपसे कि x के जगह पे x के जगह पे 1 और y के जगह पे -1। तो इसमें रखिए ना x के जगह पे 1, तो यहाँ पे देखिए 2k x के जगह पे 1 प्लस 7 y के जगह पे -1 और यहाँ पे दिख रहा है -5 बराबर 0। 2k से 1 मल्टीप्लाई होगा 2k, यहाँ प्लस 7 से -1 में होगा तो प्लस -7 और -5 बराबर 0। -7 -5 -12, इधर का -12 उधर भेजेंगे प्लस का 12, यानी कि इधर हो जाएगा 2k बराबर प्लस का 12, 2 से कितना बार में 6, यानी k बराबर 6। सी ऑप्शन सही है, 7 का सी नंबर सही है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है निम्न में आश्रित समीकरण युग्म कौन है। देखिए आश्रित समीकरण युग्म तब होते हैं जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों ही बराबर हो। तो ये जब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 हो तो इसमें अद्वितीय हल होता है। इसको बोलते हैं कि अविरोधी समीकरण युग्म। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2 तो ये असंगत होता है, ये विरोधी होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। यहाँ कह रहा है आश्रित, आश्रित के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस स्थिति में समीकरण आश्रित होता है, सी ऑप्शन सही है, तथा इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो आपका 8 का सी। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि k का मान ज्ञात करें यदि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस बराबर 3 kx प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल हो। इसका अनंत हल है। अनंत हल की स्थिति में क्या होता है, अभी बताए थे। अनगिनत हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2। तो a1 का मान यहाँ देखिए ना 1 और a2 का मान k, यानी कि 1 बटा k बराबर होगा b1 बटा b2। तो b1 का मान 2, b2 का मान k, तो b1 के जगह पे 2 बटा k बराबर होगा c1 बटा c2। c1 के जगह पे देखिए 3 और c2 15, 3/15। इसमें से दो पद किसी को उठा लीजिए, k का मान निकल के आएगा। तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 5 जा 15 और इसको k से 1 में मल्टीप्लाई करिए, k 1 जा k और 5 2 जा 10, यानी k का मान कितना 10 देखिए तो बी ऑप्शन सही है, 9 का बी सही है। 10 को देखिए, यदि कह रहा है कि यदि समीकरण युग्म का अनंत हल हो तो उनके आलेख होंगे। अनंत हल का मतलब होता है कि अपरिमित रूप से ढेर सारा हल, और जब ढेर सारे हल होते हैं तो एक ही रेखा पर बार बार बिंदुएं मिलती है और उस बिंदुओं को हम कहते हैं संपाती। तो जब समीकरण युग्म का अनेक हल हो तो आलेख कैसा होगा, संपाती। 10 का सी ऑप्शन सही है। 11 को देखिए, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 क्या है, ये अविरोधी है, विरोधी है कि आश्रित है, क्या है। तो पहले तो इसमें कंडीशन चेक करना होगा a1 बटा a2 का। तो इसको देखिए, a1 बटा a2 निकालिए तो a1 का मान 1, a2 का मान 2। b1 बटा b2 निकालिए तो b1 का मान 3, b2 का मान -5। आप देखेंगे कि a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान बराबर नहीं है, और जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो ये अविरोधी होता है और इसका अद्वितीय हल होता है। तो 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या क्या होगी। जब भी ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। जब ग्राफ समांतर आए तो कोई हल नहीं होता है, और जब एक ही ग्राफ पर अनेक बिंदुएं मिले तो ग्राफ संपाती होता है जिसका अनंत हल होता है। तो यहाँ कह रहा है कि ग्राफ कैसा था, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी के लिए जिसका सिर्फ एक हल हो, तो 12 का ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस ky बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल है। अभी बताया अनगिनत हल के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए c1 बटा c2।
यानी कि ये तीनों बराबर होने चाहिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब बराबर। यहाँ से देखिए A1 का मान 4, A2 का मान 2 तो 4/2 इज इक्वल टू B1 का मान K और B2 का मान -4 इज इक्वल टू C1 का मान 6 और C2 का मान 3। क्वेश्चन बोल रहा था कि समीकरण का एक अनगिनत हल है, इसीलिए हमने तीनों को बराबर रखा है। अब यहाँ से आप किसी भी दो पद को उठा लीजिए, तो चलिए हम इसको उठाए तो 2 2 जा 4 2 बार में, और K से 1 में मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई K, अब -4 से 2 में करिए -8, यानी K इज इक्वल टू -8। -8 देखिए तो बी ऑप्शन सही है, 13 का बी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2x + 3y इज इक्वल टू 11 और 2x - 4y बराबर -24 के हल कौन कौन से हैं। तो देखिए हल यानी x का मान और y का मान रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाए, इसमें x का मान रख के चेक करिए, तो x के जगह पे 2 और y के जगह पे 4, तो 2 2 जा 4, यहाँ रखेंगे 4 तो 4 3 जा 12, यानी कि ऐसे कहें 2 दूना 4, यहाँ 4 रखने पर 4 3 12, 4 और 12 16, यानी कि इससे समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ तो ये उसका हल नहीं है। इसको रख के चेक करिए, तो x के जगह पे -2 तो -4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया -4, अब -5 रखेंगे तो -15, -4 -15 -19, यानी इसको रखने पर भी 11 नहीं आ रहा है। इसको रख के देखिए -3 रखेंगे तो 3 दूना -6, अब 3, ये भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सीधा सा अर्थ हुआ कि डी ऑप्शन सही होगा। रख के भी चेक कर लीजिए, -2 रखेंगे तो 2 दूना 4 माइनस का 4, 5 रखेंगे y के जगह पे 5 3 15, तो -4 और 15, -15 में से -4 घटेगा 11, यानी कि इससे समीकरण संतुष्ट हुआ, डी ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है, यानी कि 3,2 और -3,2 दोनों कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। तो इसको पहले तो आप एक बना लीजिए अक्ष, x अक्ष और ये y अक्ष। इसको जब देखेंगे तो देखिए 3,2 को दर्शाइए, इस पर एक बिंदु ले लीजिए 1 2 3, 1 2 3 और y का मान 1 2, ये 2 हो गया, x 3 y 2, एक बिंदु यहाँ मिलेगा। फिर कह रहा है x -3 इधर होगा, 1 2 3 -3 यहाँ होगा, और y का मान 2 -3 और y 2 यहाँ पे, तो एक बिंदु आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ, ये कहाँ है। तो एक शख्स के दोनों तरफ कहने का मतलब कि एक शख्स के धनात्मक के तरफ भी, यानी कि दाहिने साइड भी, और एक शख्स के बाएं साइड भी। तो ये दोनों बिंदु कहाँ स्थित है, एक शख्स के दोनों ओर, यानी कि 15 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 16 नंबर आपका है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। असंगत का मतलब जिसका कोई हल नहीं हो, और कोई हल तभी नहीं होगा यानी कि ग्राफ कटेगा ही नहीं। और जब दो रेखाएं कब नहीं कटती है, जब दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर। तो कोई हल नहीं होने के लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए, समांतर। असंगत था ना, कोई हल नहीं, तो ग्राफ समांतर। 16 का ये ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, समीकरण युग्म x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल हो तो हमको कंडीशन याद करना, अद्वितीय हल यानी कि a1/a2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। अद्वितीय हल यानी सिर्फ एक हल का ये स्थिति होता है ग्राफ प्रतिच्छेदी के लिए। मान रखिए इसमें a1 का मान 1/a2 का मान 3 बराबर नहीं होना चाहिए b1 का मान -2, b2 का मान k। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k से 1 में होगा तो k, -2 से 3 में होगा -6, बीच में चिन्ह क्या है, नॉट इज इक्वल टू, तो k नॉट इज इक्वल टू -6, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है बी नंबर ऑप्शन सही है। तो 17 का बी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15 का हल क्या है। तो यहाँ भी इसके हल के लिए आपकी स्थितियों को ज्ञात करना होगा। देखिए a1/a2, तो a1 का मान 2, a2 का मान 4, बटा करिएगा तो 2 से 4 कट जाएगा, निकलेगा 1/2। फिर b1/b2, तो 3/2 6 कटेगा तो फिर 1/2। c1/c2,
5/15 करिएगा तो 5/15 करने से कटेगा 5×3 = 1/3। तो आप देखिएगा कि A1/A2 बराबर आएगा B1/B2, लेकिन बराबर नहीं आएगा C1/C2, यानी 2 बराबर तीसरा बराबर नहीं। तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, ग्राफ समांतर होता है। तो देखिए, तो कोई हल नहीं का ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के कितने हल होंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं तथा 1 चर वाले रैखिक समीकरण का सिर्फ एक हल होता है। इसका अनगिनत हल क्यों? क्योंकि x के जगह पे आप अपने से कोई भी एक पूर्णांक रखिएगा, y का मान कुछ और निकल के आएगा। x के जगह पे फिर कुछ और रखिएगा तो y का मान उसका फिर दूसरा आएगा। तो इसके अनगिनत हल होते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। होना इसका आपका सी ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बिंदु 4,6 और -4, -6 दोनों अवस्थित है। फिर यहाँ वही क्वेश्चन है, देखिए, तो आपको एक अक्ष खींचना होगा। कह रहा है कि 4,6, x का मान 4 और y का मान 6। तो x 4 और y 6 जब इधर चलेंगे तो एक बिंदु आपको ऊपर मिलेगा। और एक बार कह रहा है x -4 और y -6, तो -4 -6 यानी कि -4 इधर मिलेगा, -6 आपको इधर नीचे मिलेगा, नीचे। तो -4 -6 इधर चलिएगा। अच्छा, इसको देखिए तो ये कहाँ मिल रहा है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो देखिए ये बिंदु दोनों जो हैं, ये बिंदु और ये बिंदु किधर मिल रहे हैं, देखिए तो इसको, तो ये जो हैं y अक्ष के ये धनात्मक साइड हैं और y अक्ष के ये ऋणात्मक साइड हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y अक्ष के दोनों ओर, यानी कि 20 का आपका डी ऑप्शन सही है, y अक्ष के दोनों ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3x - 5y = 0, 9x + 15y = 0, तो x तथा y का मान क्या होगा। यानी कि 3x - 5y = 0 है, 9x + 15y = 0, x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसका तो एक आसान सा तरीका है कि विलोपन विधि से हल कर लीजिए, और नहीं तो आपको x y का मान दिया है ना, बारी बारी से रख के चेक कर लीजिए। तो देखिए x के जगह पे हम 0 रखते हैं, 1 रखने से देखिए क्या होगा, 3 × 1 = 3, माने 3 × 3 और -5 × 5, 0 तो आएगा नहीं। बी नंबर ऑप्शन रख के चेक करिए, तो 0 रखने पर 3 से 0 में गुना होगा 0, 5 से 0 में गुना होगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, यानी कि बी रखने पर समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 22 नंबर को देखिए, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, यानी कि y अक्ष पर क्या होता है। तो y अक्ष पर तो y का मान होता है, तो यहाँ y 0 दिया है, ये नहीं होगा। y अक्ष पर x का मान नहीं होता है, तो 22 का आपका हो जाएगा बी, y अक्ष पर x = 0 होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं क्या होंगी। रैखिक समीकरण अगर संगत होता है, यानी कि जिसका हल होता है, तो या तो एक हल होगा या तो अनेक हल होगा। एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी, अनेक हल होगा तो संपाती। संगत बोल दिया ना, तो हल तो होगा, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। तो यहाँ देखो, प्रतिच्छेदी भी हो सकता है, संपाती भी हो सकता है। तो इसके ग्राफ प्रतिच्छेदी और संपाती, डी ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 24 नंबर है आपका, समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 के कितने हल हैं। तो देखिए इसके हल ज्ञात करने के लिए a1/a2 निकालना पड़ेगा। a1/a2 करिए तो 2/4 कट के 1/2, 3/6 कट के 1/2, 5/15 कट के 1/3, यानी कि 2 बराबर और तीसरा बराबर नहीं है। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, x - y = 6 और x² + y² = 30, तो x × y का मान क्या होगा। x - y का मान दिया है 6, x² + y²। अच्छा, कोई ऐसा फॉर्मूला भी होता है जिसमें a² + b² या a - b दिखे। तो एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो देखिए एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, a² + b² बराबर, तो a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है a - b² + 2ab।
तो अब इसमें देखिए ए की जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता है, ए माइनस बी का मान पता है, तो यहाँ रख के इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab यानी कि यहाँ दिया है एक्स और वाई, तो एक्स वाई मान रख के एक बार चेक करिए। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे यहाँ रखिए, इसमें ऐसे इसको क्वेश्चन पेपर लाते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 30 बराबर ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई का मान 6 इसका स्क्वायर प्लस 2ab के जगह पे एक्स वाई 30 का 30 प्लस 6 का स्क्वायर इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 6 का स्क्वायर 36 इधर आएगा माइनस का 36 बराबर इधर 2 से एक्स वाई में मल्टीप्लाई होगा 2xy, इधर 30 में 36 को घटाइएगा -6, इधर 2xy 2 से ये कितना टाइम्स में कटेगा 3 टाइम्स, यानी xy का मान -3 और -3 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। y-4 बराबर 0, तो y-4 बराबर 0 बोला है, इसका मतलब हुआ कि y बराबर 4 और y बराबर 4, y का मान दिया हो x का मान नहीं दिया हो, तो y का मान अगर दिया हो तो ये x अक्ष के समांतर होता है इसका ग्राफ, तो 26 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो x अक्ष के समांतर दिख रहा है, ए ऑप्शन सही होगा, x अक्ष के समांतर। 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख यदि समांतर रेखाएं हों तो हलों की संख्या क्या होगी। अगर रेखा समांतर है तो कहीं तो कट ही नहीं रहा है, वहाँ पे एक भी हल नहीं होता है, यानी कि हलों की संख्या क्या होगी 0। 27 का ए ऑप्शन सही है। जब रेखाएं समांतर हो उसका कोई हल नहीं होगा, ए ऑप्शन सही है। 28 नंबर को देखिए, यदि समीकरण निकाय a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो हल होगा। तीनों जब बराबर हो इस स्थिति में समीकरण आश्रित समीकरण युग्म होता है और आश्रित समीकरण युग्म का अनगिनत हल होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 9 संपाती होंगे। के का मान पूछा है ना यहाँ पे, संपाती एक चीज़ आपको बोल दिया है, संपाती यानी कि ढेर सारे हल तीनों बराबर होंगे। a1/a2, a1 के जगह पे यहाँ देखिए तो 1 1, a2 के जगह पे 3 तो 1/3 बराबर b1/b2, b1 के जगह पे 2 और b2 के जगह पे k बराबर c1/c2, c1 के जगह पे 3, c2 के जगह पे 9। तो इसमें से एक किसी को उठा लीजिए, ये तीनों हम बराबर इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे दिया था कि समीकरण संपाती है, संपाती के लिए तीनों बराबर। इसमें से एक को तिरछा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, k से 1 में होगा k और 3 2 जा 6, यानी k बराबर 6 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। 29 का डी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। y बराबर 4 का मतलब y का मान हो 4 हो, देखिए तो इसमें y के जगह पे 4 कहाँ दिख रहा है, इसमें y के जगह पे 2 है, इसमें y के जगह पे 0 है, तो y के जगह पे 4 किस में है, इसमें x तो नहीं दिया, x कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान कितना होना चाहिए 4, तो इसका बी ऑप्शन सही है। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, तो आपको इस वीडियो से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।